चर्चा की, गौ की रक्षा होनी चाहिए। मैंने भी कहा, यही हमारे बगल में मोदलता मंदिर के पूज्य महाराज जी बैठे हैं, मैं गया था उनके आश्रम पर परसों। कसाईयों के यहां से गायों को छीन करके ला करके वो उसका संरक्षण कर रहे हैं। गाय की रक्षा के लिए हमको आपको प्रयत्न करना चाहिए। ये राम जी की कथा जो सुन रहे हो, ये राम जी का रघुवंश गाय की कृपा से चला। अगर गाय न होती तो राम जी न होते, राम न होते तो रामायण न होती। हाँ, इतिहास मालूम होगा। महाराज दिलीप रघुवंश के बड़े प्रतापी राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं थी। गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव कृपा करो कोई पुत्र उत्पन्न हो, वंश चले। हजारों वर्ष बीत गए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, किसी भी यज्ञ और पूजा से तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। हां, गौ माता की कृपा हो जाए तो तुम्हारा वंश आगे बढ़ जाएगा। बोले क्या करना होगा? वशिष्ठ जी ने कहा, ये मेरी गौ जो नंदिनी है, इस नंदिनी की तुम सेवा करो, और ये नंदिनी प्रसन्न हो जाए तो तुम्हारा वंश सुरक्षित हो जाए। महाराज दिलीप ने कहा, गुरुदेव मैं सेवा करूंगा, और अपना राज्य अपने मंत्रियों को दे दिया। बोले संभालो राजकाज। ऐसे भी मंत्री लोग ही राजकाज संभालते हैं, उन्हीं का यह कार्य था। मंत्रियों को सब सौंप दिया, और महाराज दिलीप नंगे पांव और 2 वस्त्र लेकर अपना राज्य, अपना महल छोड़कर गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में गए और जाकर के उनकी गौ नंदिनी की सेवा करते। कैसी सेवा करते? बोले उसे चराने ले जाते। चराने ले जाते तो अपनी मर्जी से गाय को नहीं चराते थे, गाय अपनी मर्जी से चलती थी। नंदिनी जब चलती थी तो उसके पीछे चलते थे, वो रुक जाए तो वो रुक जाते थे, वो बैठ जाए तो ये बैठते थे, अगर वो खड़ी है तो ये खड़े ही रहते थे, बैठते नहीं थे। जब तक नंदिनी पानी न पी ले तब तक महाराज दिलीप जल नहीं पीते थे। जब नंदिनी विश्राम करती थी तब दिलीप विश्राम करते थे, नहीं तो चुपचाप सेवा में खड़े रहते थे। महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य के 3 सर्ग में दिलीप की गो सेवा का जो वर्णन किया है वो पढ़ने योग्य है। महाकवि कालिदास कहते हैं कि जब वो नंदिनी चलती थी तो उसके पीछे पीछे चलें, रुक जाए तो रुक जाए, पानी पिए तो पानी पिए। छाएव तम भूपतिरन्वगच्छत्, जैसे छाया चलती है, व्यक्ति के रुक जाने पर छाया रुक जाती है, खड़े होने पर छाया खड़ी हो जाती है, बैठ जाने पर छाया बैठ जाती है, तद्वत् उसी प्रकार से जलाभिलाषी जलमाददानाम छाएव तम भूपतिरन्वगच्छत्। कवि कालिदास कहते हैं कि जब वो पानी पीती थी तो पानी पीते, जब भोजन करती तो भोजन करते, जब वो बैठ जाती तो बैठ जाते। ऐसी सेवा की महाराज। एक दिन इनके सेवा की बड़ी विकट परीक्षा हुई, जो परीक्षा आज हिंदू समाज के साथ है। आज हिंदू समाज के साथ वही परीक्षा है, और भगवान ने परीक्षा ली। गऊ को चरा रहे थे, तब तक एक सिंह उधर से आया और गऊ के ऊपर आक्रमण कर दिया। सिंह ने जब आक्रमण कर दिया तो दिलीप ने अपना धनुष बाण उठाया और मारने चले, तब तक उस सिंह तो मायावी था, वो देवताओं का परीक्षण था। ज्यों ही मारने चले, महाराज दिलीप के हाथ रुक गए, हाथ वहीं स्तब्ध हो गया। दिलीप ने सोचा, अब मैं इस गाय को कैसे बचा पाऊंगा, मेरा बाण चलेगा ही नहीं। हाथ जो है अकड़ गए, भुजाएं उनकी स्तब्ध हो गईं, और सिंह गाय को पकड़े हुए। महाराज दिलीप ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है, मेरा बाण ये स्तब्ध हो गया? उस सिंह ने कहा, मानव की भाषा में सिंह ने बोला, बोले ये मेरा आहार है, मैं इसको खाऊंगा, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे।
आज भी ऐसे सिंह बैठे हुए हैं जो कहते हैं मेरा आहार है। वो बंगाल की जो है वो कहती है मुमताज बानो, उसका नाम मुमताज बानो, वो कहती है कि ये तो गरीबों का भोजन है, इस पे तुम रोक नहीं लगा सकते। और सिंघनी के समान गर्जने का प्रयत्न करती। सिंह ने कहा ये मेरा आहार है, मैं इसे खाऊंगा। और सिंह ने अपनी माया के द्वारा दिलीप के हाथ को रोक दिया। आज यही है ऐसे गद्दार नेता, संविधान के नाम पर, देश के नाम पर, समाज के नाम पर हिंदुओं के हाथ को बांध रखा है। नहीं तो ऐसे बाण चलते महाराज कि इनके प्राण उड़ जाते। संविधान की सीमाओं ने बांध रखा है। महाराज दिलीप ने कहा इस गऊ को छोड़ दो। सिंह ने कहा मैं क्या खाऊंगा। महाराज दिलीप ने कहा अगर ऐसी बात है। उस सिंह ने कहा आप राजा हो, आप न्याय करो, मेरा आहार है, मुझे भी आहार मिलना चाहिए, मैं क्या करूं। तो महाराज दिलीप ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप मुझे खा लो, लेकिन इस गाय को छोड़ दो। अपने प्राणों का त्याग करने के लिए महाराज दिलीप जब तैयार हो गए और झुक गए उसके सामने, आओ मुझे खा लो और मेरी गौ माता को छोड़। उस सिंह के अंदर से देवता प्रकट हो गए। वो तो परीक्षण हो रहा था। बोले राजन, तुम्हारी गो भक्ति की मैं परीक्षा ले रहा था। नंदिनी बोल पड़ी, तुमने मेरी सेवा की है, वरदान मांगो, क्या चाहिए। दिलीप ने कहा मुझे योग्य संतान की प्राप्ति हो। नंदिनी ने कहा मेरे पयोधर के नीचे हाथ लगाओ और जो अमृत दुग्ध तुम्हें प्राप्त हो इसका पान कर लो, तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। और महाराज दिलीप ने नंदिनी के स्तन के नीचे हाथ लगाया और नंदिनी के स्तन से वो दुग्धामृत प्रकट हुआ और उस अमृत को लेकर के, उस दुग्ध को लेकर, गाय का दूध अमृत है, वो दूध नहीं है, अमृत है। दूध तो भैंस का होता है, दूध बकरी का होता है, गाय का दूध नहीं होता। गाय से जो प्राप्त होता है वो अमृत है, इसीलिए पंचामृत में उसकी गणना होती है। 5 अमृतों में एक अमृत है। उस अमृत को लेकर महाराज दिलीप ने पान किया और फिर गो माता की कृपा से, नंदिनी की कृपा से उनके घर में संतान उत्पन्न हुई। और जो संतान उत्पन्न हुई उन्हीं का नाम रघु पड़ा है, जिनके नाम पर यह वंश रघुवंश कहलाया। और उस वंश में उत्पन्न होने के कारण राम जी रघुनंदन कहलाए, राघव कहलाए। ये रघु का वंश गौ की कृपा से चला। गौ की स्थिति आज भारत में बड़ी भयानक है और यहां तो सरकार के भी लोग बैठे हैं। मैं तो यही कहूंगा, 10 वर्ष से सनातन धर्मावलंबियों की सरकार है, लेकिन आज तक ठोस कानून गौ रक्षा पर कोई न ला सके। यह दुर्भाग्य है भारत का। मैं इस व्यासपीठ से बोल रहा हूं, यह दुर्भाग्य है। बड़े बड़े कानून बना दिए, रातों रात कानून पास होता रहा। क्यों मन में यह बात नहीं आई कि इस देश में गौ का खून बह रहा है और गौ के ऊपर कोई कानून बनाने की क्षमता, इतना बहुमत, इतनी शक्ति अब कब मिलेगी? क्यों नहीं बनाया? भारत में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दो, न कानून बनाओ, राष्ट्र माता घोषित कर दो, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। यद्यपि गाय पशु नहीं है, लेकिन आपके संविधान में राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय नदी, बहुत कुछ राष्ट्र के नाम पर होता है। तो हम एक छोटी सी मांग रखते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो तो गौ हत्या बंद हो जाएगी इस देश में। लेकिन इतना भी न कर सके, क्यों? ये प्रश्न आज हिंदू समाज और हम धर्माचार्य होने के कारण पूछ सकते हैं। ये मेरा अधिकार है। हम तो प्रयत्न कर रहे हैं। हम लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार भीख मांग मांग करके गौशालाएं चला रहे हैं। हमने कल देखा संत जी को, जगह तक नहीं है, एक छोटी सी जगह में 25 गाय, बैठने की जगह नहीं,
लेकिन महात्मा कैसे कैसे कर रहे हैं। समाज को इसका सहयोग करना चाहिए। आप समाज के लोग गौ सेवा के लिए अग्रसर हो। गौ माता रहेगी तो धर्म रहेगा, धर्म रहेगा तो ये धरती रहेगी, धरती रहेगी तो आप रहोगे, अन्यथा कुछ नहीं रहेगा। गौ माता की रक्षा बहुत जरूरी है। महाराज, आज गौ सुरक्षित है तो संत महात्माओं के कारण। महात्मा लोग कितना परिश्रम करके बड़ी बड़ी गौशालाएं चला रहे हैं, लेकिन कब तक हम चलाएंगे? जब तक हमको ऊपर से सहारा नहीं मिलेगा। क्यों? बोले गौओं की संख्या बढ़ती है, साल में 2 से 4 हो जाती, 2 साल होते होते 8 होती। हम कहां से इतनी व्यवस्था करेंगे जब तक पूरा समाज जागरूक नहीं होगा, पूरा राष्ट्र जागरूक नहीं होगा, हमारी सत्ता जागरूक नहीं होगी, तब तक गौ माता की ठीक ठीक रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए हमको आपको सबको ध्यान देना। गौ माता की कृपा हो। जब जब मानव जाति पर संकट आया तो ये धरती ही गौ का रूप धारण करके भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करती है कि हे प्रभु आप अवतार लो। और उस गौ माता की प्रार्थना पर ही भगवान राम के रूप में धरती पर आते हैं, कृष्ण के रूप में धरती पर आते हैं। तो गौ माता ने हमको कितना दिया है और हम गौ को क्या दे पा रहे हैं, ये बहुत विचारणीय है। इसलिए आपने जो कहा गौ माता की रक्षा हो, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने समाज को ये प्रेरणा दी और देते रहना चाहिए। हम सभी लोगों से कहते हैं ये जीवन हमारा आपका नहीं रहेगा। हम लोग 2, 4, 10 दिन के 10-20 साल के मेहमान हैं, दुनिया छोड़नी है, कोई यहां रहने वाला नहीं है। चाहे कोई बहुत बड़ा लाट हो और चाहे भिखारी हो। 100 वर्ष जियो मगर मरना है, 100 वर्ष जियो मगर मरना है, उम्र पैमाना एक दिन भरना है। तू आखिरियत मुहैया कर ले गाफिल, तुझे दुनिया से सफर करना है, एक दिन जाना है यहां से छोड़कर। इसलिए कुछ अच्छे काम कर लो। क्षणिक स्वार्थ, लाभ और प्रतिष्ठा से ऊपर उठकर जब व्यक्ति चिंतन करता है तब ऐसे कार्यों को करने की शक्ति उसके अंदर उत्पन्न होती है। हम लोग तो घूम घूम गांव गांव यही बता रहे हैं और कर क्या सकते हैं। ना हमारे पास कोई पावर है, ना हमारे पास कोई अथॉरिटी है, ना हमारे पास कोई संवैधानिक पद है, लेकिन परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो आचार्य गुरुजनों की कृपा से प्राप्त ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा हम किसी को सही और गलत का निर्णय बता सकते हैं। यही धर्माचार्यों का काम है और वो कार्य करने में हम लगे हुए। इससे ज्यादा हम क्या